अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, बहुत सारे लोग जो है अभी अपने साथ में कुछ सोना लेकर आते हैं, कुछ कैश लेकर आते हैं और फिर गिरफ़्तार हो जाते हैं। उन पर काफ़ी बड़े जो है टैक्स भी लगा दिए जाते हैं और उनके जो सोना चांदी जो भी इस तरीके की चीज़ें लेकर आते हैं, बहुत सारी मेहनत वहाँ पे करते हैं 4 साल 10 साल और उसके बाद में जमा कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो पूरी फाइनली यहाँ पर सऊदी अरब की तरफ से अपडेट दे दिया गया है कि आप अपने साथ कितना सोना जो है लेकर आ सकते हैं और कितना आपको जो है परमिशन है लेकर आएँ, कोई भी आपसे पूछताछ नहीं होगी। तो पूरी जानकारी मिलेगी, गिरफ़्तारी, चेकिंग और भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सऊदी अरब से आ रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश किसी भी कंट्री में, तो सऊदी अरब ने तो सीधा-साधा यहाँ पर जो है बता दिया है कि आप कितना अपने साथ में सोना लेके जा सकते हैं या फिर कितने रियाल अपने साथ में लेके जा सकते हैं। सऊदी अरब ने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि आपसे कोई भी रोकथाम, पूछताछ वगैरह कुछ भी जो है कस्टम पे नहीं कुछ भी होने वाला है। सऊदी अरब की तरफ से अपडेट आया है कि आप अपने साथ में 60,000 रियाल तक जो है अपने साथ कैश लेके जा सकते हैं या फिर 60,000 रियाल तक का सोना आप लेके जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोनों चीज़ें एक में ही इंक्लूड की गई हैं, दोनों अलग-अलग नहीं हैं। आपके पास में या तो 60,000 रियाल हों या फिर 60,000 रियाल तक का सोना हो, या फिर आपके पास में 50,000 रियाल हैं और 10,000 रियाल का सोना है, तो वो दोनों मिल जाएगा और दोनों को प्लस करके लगाया जाएगा। तो अलग-अलग बिल्कुल ना समझें आप इसको। अगर आपके पास में 60,000 रियाल से ज़्यादा सोना या फिर आपके पास में कैश हो जाता है, तो फिर वो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कस्टम वालों को और वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ता है। वो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास में इतना एक्स्ट्रा जो है रियाल है या फिर सोना है, जो भी चीज़ आप बताना चाहें वो बता सकते हैं। लेकिन एक लिमिट उन्होंने रख दी है कि आप 50,000 रियाल लेके जाएँ तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, 40,000 लेके जाएँ तो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आप 55,000 59,000 तक लेके जाएँ, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन होके जा सकते हैं। तो ये तो सऊदी अरब ने क्लियर कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है, बंदा मेहनत करता है। देखिए 60,000 50,000 रियाल ऐसे तो आएँगे नहीं। अगर एक वर्कर है, नॉर्मली जॉब्स कर रहा है वहाँ पे, तो कितनी उसकी सैलरी होती है 1500 2,000। अगर अच्छी पोस्ट मिल गई है, कोई सुपरवाइज़र वगैरह, फोरमैन वगैरह बन गया, तो वो अलग चीज़ है, उसके पास में तो हो जाएगा। लेकिन मैं लेबर कैटेगरी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि लेबर बंदा जो होता है लेकर आता है, तो उसको डर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो डर जाता है। उनके लिए ये अपडेट है, क्योंकि जो दिमाग वाला होता है, अच्छा पैसा कमा रहा है, वो इतने अपने साथ में कैश नहीं लेकर आएगा, वो तो कहीं और से भी जुगाड़ कर लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा ही पैसा अपने साथ में लेकर आएँ, टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि आप लेबर कैटेगरी से, जब जो भी मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, वो कस्टम डिपार्टमेंट जब सवाल जवाब करता है तो घबरा जाते हैं। उसके बाद में फिर कहीं न कहीं उनको अच्छा पैसा और भी एक्स्ट्रा उनको देना पड़ता है, पूछताछ में भी परेशानी पड़ती है। अब ये तो हो गया सऊदी अरब का मसला, लेकिन अगर आप इंडिया आ रहे हैं, तो क्या इंडिया इतना अलाउ कर देगा कि आप इतना लेकर आएँ, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी? बिल्कुल नहीं करेगा। आप ये गलती ना करें कि सऊदी अरब ने जो परमिशन दे दी है आपको 60,000 रियाल की, और इंडिया आएँ तो इंडिया में आपको इतने की परमिशन नहीं है, तो फिर सऊदी अरब दे दिया, लेकिन यहाँ आके आपको पूछताछ वगैरह में लगा लिया गया, सारी चीज़ें आप पर जो है पूछी जा रही हैं, आपको इंक्वायरी में बिठा दिया गया, तो आप वैसे ही घबरा जाएँगे। तो देखिए, सऊदी अरब से अगर आप आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश किसी भी कंट्री का आप हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कंट्री का रूल्स रेगुलेशन को देखिए कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे आप कितनी चीज़ों को लेकर आ सकते हैं, कितना सामान, कितना कैश, कितना गोल्ड वगैरह लेकर आ सकते हैं। तो सऊदी अरब से आप आएंगे, अगर आप इंडिया में आते हैं, तो इंडिया में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 60,000 रुपये आप लेके आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब में आप हैं 60,000 रियाल और इंडिया में हैं 60,000 रुपये। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा फ़र्क है। 60,000 रुपये तक या तो गोल्ड लेकर आ जाएँ आप, या फिर कैश लेकर आ जाएँ, जो भी चीज़ लेकर आ जाएँ, कोई भी आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप किसी भी तरीके से कुछ ज़्यादा का लेकर आते हैं सामान, चाहे वो गोल्ड लेकर आएँ या फिर आप कैश लेकर आएँ अपने साथ में, तो उसके फिर आपको कस्टम ने अगर आपको पकड़ा, आपने नहीं बताया और पकड़ लिया गया, तो फिर आपको बताए
आपसे पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया, कैसे लेकर आए, क्यों लेकर आए, वो सारी चीज़ें। फिर हो सकता है आपको टैक्सेस वगैरह ये सारी चीज़ें से गुज़रना पड़े। फिर आपको जो है अगर गोल्ड वगैरह लेकर आएँ तो उस पे टैक्सेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा देने पड़ें, छुड़वाने में भी काफ़ी पैसा लग जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इन चीज़ों से सतर्क रहें और कोई भी ऐसा रिस्क ना लें। अपने साथ में कोई भी इतना बड़ा पेमेंट ना लेकर आएँ, जिससे आप पर जो है उँगली उठाए या फिर आप पर जो है पूछताछ वगैरह हो, इंक्वायरी बैठे और फिर आप अपने पैसे को ही जो है वो इंक्वायरी में डाल के खुद ही टेंशन में पड़ जाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप इंडिया से जाते हैं सऊदी अरब तो कितना कैश लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया गया है कि $5000 तक आप लेके आ सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे रियाल की, तो 18,000 रियाल के करीब हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें देखिए अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग तर्क हैं। अपने साथ में कोई ऐसा बिल्कुल भी रिस्क जो है वो ना लें, जिससे आपको परेशानी हो या फिर आप काम करने या छुट्टी पे आ रहे हो तो आपको किसी भी तरीके से परेशानी हो। मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आप लेकर आ रहे हैं या फिर पेमेंट आपके पास में ज़्यादा है, तो उसको पहले ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें। थोड़ा बहुत अपने पास में कैश वगैरह लेकर आ जाएँ, 30-40 हज़ार रुपये, कोई मसला नहीं है। गोल्ड अपने साथ में ज़्यादा बिल्कुल ना लेकर आएँ। सऊदी गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं कहेगी, वहाँ से एयरपोर्ट से निकल जाएँगे। लेकिन जैसे ही दिल्ली आएँगे तो कस्टम अधिकारी आपको पकड़ लेंगे। उसके बाद में आपको बताना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आए दिन पकड़े जाते हैं। कोई गोल्ड के बिस्किट लेकर आ रहा है, कोई गोल्ड के जो है अलग-अलग जो है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, यहाँ तक के 1-1 किलो लोग लेकर आते हैं। पकड़े जाते हैं। अच्छी जो है पूछताछ वगैरह होती है, जेल में भी उनको जाना पड़ता है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक बता दी। अगर आप सऊदी अरब से सफ़र करना चाहते हैं, इंडिया से जाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का ख़ास करके ध्यान दें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।